ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा था प्लेन मिरर, ठीक। और आज हमने आपसे कहा था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास भाई? रिफ्लेक्शन, और ठीक है। देखो, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन का, ठीक। टॉपिक देखो क्या रखेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। देखो, टफ नहीं है, ये आसान है, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है? स्फेरिकल मिरर्स में कुछ भी कोई खास चीज नहीं है। इसमें एक चीज है बस कि हमारे पास अभी तक मैं पिछली बार डिस्कस करा था प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में क्या था हमारे पास कि हमने जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक। और हमने क्या कहा था कि जितनी डिस्टेंस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे हमारे पास इमेज बनेगी। लेकिन ये हर केस में एज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ जो हमने आपको लिमिटिंग केस बताए थे वो हमने बताए थे आपको प्लेन मिरर, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर पहली चीज फॉर्म कैसे होते हैं? तो हम क्या करते हैं, हमने एक बड़ा सा स्फीयर लिया, ठीक है, कांच का, और हमने क्या करा, इसको आउटसाइड से इसको हमने पॉलिश कर दिया, ठीक। और ये वाला सेक्शन क्या करा हमने, इसमें से इसको कट, और ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे इसको हमने क्या करा, इनसाइड सेक्शन से हमने इसको क्या करा, पॉलिश आउट कर दिया। ये वाला सेक्शन क्या कर दिया हमने, इसमें से कट आउट कर दिया, ठीक। अब देखो, इस चीज से हमारे पास दो टाइप के मिरर का फॉर्मेशन हुआ। कैसे? एक हुआ इस तरीके का, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी थी? इनवर्ड थी, ठीक। और दूसरा जो हमारे पास इसमें मिरर फॉर्म हुआ, उसकी कैसी थी? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो कैसी थी? बल्जिंग आउटवर्ड थी। तो यहां से हमने क्या करे, दो टाइप के मिरर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। ये क्या है हमारे पास? ये बना, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, ठीक। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर मूव, इसका फेस किधर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जो हमने ये स्फीयर लिया था, तो स्फीयर का कोई यहाँ पर सेंटर रहा होगा, ठीक। तो यहां से हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, इस डिस्टेंस की भी बात करेंगे कि क्या होती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की भी बात करेंगे कि क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको। तो अभी फिलहाल हम दो चीजों की बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर हमने दो टाइप के मिरर की फॉर्मेशन हुआ। एक हुई हमारे पास कॉनकेव और एक हुआ हमारे पास कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो, हम इसकी डिटेल में टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी को जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज, अब देखो यहां से देखो, मेन कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। मेन कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होगा वो यहां से होगा। जैसे हमने इसको साइड में आपको बना के छोड़ देते हैं, ये वाली चीज जो हमने डिस्कस करी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने एक सरफेस ली। देखो बच्चों, मेन चीज, जब भी कभी डायग्राम भी बनाएंगे, जब भी कभी बनाएं, फ्री हैंड स्केचिंग करें। कभी भी किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें, ये फ्री हैंड स्केचिंग करें मिरर, ठीक है। उससे क्या होता है, भले ही आपको लगेगा कि थोड़ा ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा बन रहा है, लेकिन जो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसमें इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे पास ये मिरर बना है,
तो कोई भी कर्व सरफेस का या कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें। ठीक है, अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें देखो इस वाले इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, अंदर की साइड होगा कि ठीक। अब इन दोनों में फर्क बताएंगे होता क्या है। तो देखो मेन चीज यहाँ पर आते हैं, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, केव की तरह है, तो उसको क्या बोला हमने, कॉनकेव बोला। ये कैसा है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कॉनकेव शेप है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, बल्जिंग आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि घर में आपने देखी होगी कढ़ाई, चम्मच देखें तो एक सरफेस उसका कैसा होता है, कॉनकेव होता है, और उसका दूसरा सरफेस कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। ठीक, नॉर्मल आप कढ़ाई देखेंगे तो कढ़ाई कैसी होती है, इस तरीके की होती है समथिंग। तो ये वाला सरफेस कैसा है इसका, कॉनकेव, ये वाला सरफेस कैसा है इसका, कॉन्वेक्स है। क्लियर। अब देखिए ये हो गया कॉनकेव और अब देखिए ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड। अब देखो इसमें 3-4 हम टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे। पहली चीज हम बताएंगे आपको अपर्चर, ठीक। दूसरी चीज हम आपको बताएंगे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोल। चौथी चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, और पांचवी चीज जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज फोकस। देखो फोकस हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो यहाँ से लेके और लास्ट तक यूज करेंगे, चाहे यहाँ पर हो, चाहे आप यहाँ पर हो, चाहे मिरर पढ़े, चाहे हम लेंस पढ़े आगे। ठीक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए, लिखने के लिए। ठीक, चलिए पहली चीज अपर्चर क्या होता है। देखिए जो ये कॉनकेव है हमारे पास, इसका जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज द अपर्चर। ये क्या हो गया इसका, अपर्चर। जो टोटल इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दिस इज कॉल्ड एज द अपर्चर। ठीक, इस अपर्चर के सेंटर में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज पोल, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। जो लाइन ये हो गया हमारे पास, देखो इसमें भी हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, पोल हो गया हमारे पास। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करेगी दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आप कहेंगे ये वाली लाइन लेंगे क्या हम, नहीं, ये वाली लाइन नहीं यूज करेंगे। क्यों, ये मिरर के इनसाइड है। ठीक, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस इसकी कहां से मेजर करेंगे, फिर तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये वाली नहीं। क्लियर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बात चल रही है वो कैसी चल रही है, मिरर के बिहाइंड की बात चल रही है। मिरर के बिहाइंड क्या करेंगे आप, ठीक, जो भी कुछ हमारे पास इमेज फॉर्मेशन जो भी करेंगे हम करेंगे तो रियल वर्ल्ड में ना, तो रियल वर्ल्ड तो इधर है, मिरर के अंदर तो रियल वर्ल्ड है नहीं, तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक, तो देखो ये क्या होगी इसकी, ये होगी हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, देखो वहां तो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा नहीं, इसलिए तो ये देखो ये इतनी चीजें हो गई हमारे पास। अब इसमें देखो कोई भी डेफिनेशन याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत है ही नहीं। पहली चीज अपर्चर क्या होता है, जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या कहलाएगा, इसका अपर्चर। तो अपर्चर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा हमारे पास, पोल। ठीक, और
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो स्फीयर है हमारे पास उसका स्फीयर जिसका ये हमारे पास जो मिरर बना है जिसका पार्ट है, तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। कुछ भी इसमें रटने की चीज है ही नहीं। देखो लाइफ में एक चीज याद रखो, टफ चीजें तब हो जाती हैं जब आप उनको समझते नहीं हैं। जब आप उन चीजों को समझ लेंगे एक बार, तो एक बार छोड़िए, आज से 10 साल बाद अगर कोई आपसे पूछेगा ना तो आप एज इट इज चीजें बता देंगे। अपनी लाइफ में मैंने कई सारी डेफिनेशन ऐसी याद करी हैं जो मैंने अपने टाइम पे याद करी थी। याद क्या करी थी, मतलब ऐसे ही प्रॉपर वे में किसी ने, मेरे टीचर ने मुझे समझा दी थी, जो समझ ली वो आज दिन तक मुझे याद है। स्पेसिफिकली जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ मैंने याद कई वैसे नहीं करा, वैसे याद हो गया, समझ में आ गया एक बार में कि कैसे उसको वर्क करते हैं। चलो अब आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में कि मैंने किस तरीके से समझा, किस तरीके से वो मैंने याद करा, फिर आपको बताएंगे वही ट्रिक। ओके चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए फोकस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखो पहले एक बार कॉनकेव में डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्वेक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, कॉनकेव में देखो क्या होगा, सरफेस है, आई बात बताओ नॉर्मल सी, ये कढ़ाई लें, पानी डालें, कहाँ जाएगा, सेंटर में, कहाँ आएगा उसके सेंटर में। वैसे ही अगर लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएं तो कहाँ जाएंगी, वो सेंटर में पहुंचेंगी, तो टकरा के क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज होंगी। ठीक है, वही पॉइंट का कहलाता है फोकस कहलाता है। और इसकी यही प्रॉपर्टी इसको एक दूसरा नाम प्रोवाइड करती है। इसको अब तक हमने क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, इसको यही प्रॉपर्टी इसको दूसरा नाम प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। यही प्रॉपर्टी दूसरी क्या कहलाती है, इसको दूसरा नाम देती है क्या, कन्वर्जिंग मिरर। क्या करती है, जो भी लाइट रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है। इस शेप को देखिए कई सारी चीजें आ रही होंगी, जैसे आपके घर में वो होगी छतरी, डिश, एंटीना, ठीक, छत पे आपने देखी होगी, कैसी होती है शेप उसकी, समथिंग लाइक दिस, ऐसी होती है, ऐसी शेप होती है कुछ, आ रहा है, ऐसी ही होती है। क्यों, पर्टिकुलरली उसके, और आपने देखा होगा आपके समथिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है इसके सेंटर में, यहाँ पे वो कहाँ लगा हुआ है उसके, ऐसे ही नहीं लगा दिया कि कहीं भी लगा दिया कि मैंने उसको 1 इंच हटा देना, उसको 1 इंच यहाँ से हटा देना, बस 1 इंच, सिर्फ 1 इंच की बात कर रहा हूँ। घर पर निशानी बंद हो जाएगी 1 सेकंड में, क्लियर बात बता रहा हूँ। क्यों, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एडजस्ट कर रखा है, वो कहाँ एडजस्ट कर रखा है, हमने इसके फोकस पे एडजस्ट कर रखा है, तो लाइट आए टकराए और हम उसको क्या कर सके, करेक्ट कर सके। ठीक, तो यही क्या है, देखो ये इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस पढ़ने का बेनिफिट क्या है, साइंस पढ़ने का बेनिफिट तभी है जब आप उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने। आपने आज तक जितनी भी डिश एंटीना देखे होंगे, पर देख लियो, उसकी शक्ल देख ली कैसी है, हाँ बढ़िया है, कहीं फोकस करा कैसा क्यों बना है। और ये छोड़िए बड़े बड़े जो सैटेलाइट जो टीवी नेटवर्क वर्क करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कैबू वर्क, उनका भी सबका सेम बड़े बहुत बड़े स्केल पे, मतलब उनका डायमीटर बता रहा हूँ 10 मीटर का होता है उनका डायमीटर, 10 मीटर के डायमीटर के ऐसे बड़े बड़े एंटीना बने होते हैं। सब क्या है, इसी प्रिंसिपल, इसी फोकस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यही बेसिक क्या है, वो बेसिक यहीं से जनरेट हुआ है उसका। क्लियर, तो देखो अब इसी बात फिर से इसी टॉपिक पे आते हैं, मेन बात करते हैं कि ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। ठीक, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और होता है यहाँ पर कि f की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, c/2 होती है। अब आप कहेंगे c/2
cy2 भी बोल देते हैं इसको। cy2 क्या है, देखो मेन चीज क्या है, इसकी वैल्यू cy2, अब आप पूछेंगे cy2 क्या है, तो cy2 हम आपको बता देंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो यही चीज अब हम डिस्कस करेंगे किसके साथ, कॉन्वेक्स के साथ। अब देखिए ये कैसा हो गया हमारे पास, अभी आ गया हमारे पास कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, बल्जिंग आउटवर्ड है। अब देखो जब लाइट रेज इसमें पैरेलल आएंगी, अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझे तो क्या होगा, एक बार हम चटाई वो ले, कढ़ाई को उल्टा करें और उसके ऊपर क्या डालें, पानी डालें, तो क्या होगा, बिखर के बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, तो देखो लाइट रेज कैसी आएंगी, ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और आगे क्या होंगी, टकरा के ये क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक। ये टकरा के क्या होगी, डाइवर्ज होगी। इसी चीज, इसको हमने क्या नाम पढ़ा था अभी, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी इसी प्रॉपर्टी ने इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया डाइवर्जिंग। क्लियर। अब देखो लाइटें टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब लाइटें ओरिजिनल तो चली गई, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और लाइटें क्या होंगी, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट होंगी, हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक। और रिलेशन वही होगा, इसी का एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एफ की वैल्यू हो जाएगी c/2। क्लियर। इन दोनों के फोकस में एक चीज याद रखना, ये कॉनकेव का फोकस था हमारे पास, ठीक, ये कॉनकेव का फोकस था, ये कॉन्वेक्स का फोकस है। दोनों के फोकस पे फर्क याद रखना, क्या यहाँ लाइट रेज क्या कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, तो कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव का जो फोकस होगा वो कैसा होगा, वो होगा रियल, ठीक। और कॉन्वेक्स का जो फोकस होगा वो कैसा होगा, इसका फोकस होगा वर्चुअल, ठीक। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक होता है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखिए ये हो गए हमारे पास बेसिक्स, जो इसके लिए हमारे पास नीड थे, तो बेसिक नीडें थी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, स्फेरिकल मिरर्स की। ये टॉपिक में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ बेसिक्स थे कि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें हम यूज़ करनी थी, हमें कुछ चीज़ें हमें देखनी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें अब डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन इन concave mirror, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। दूसरा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। देखो ये दो टॉपिक एक बार में पढ़ा रहा हूँ, देखो ये पूरा बहुत टफ नहीं है। बात क्या है, देखो यहाँ तक ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको लग रहा होगा चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये लंबा नहीं है, ये इसके कुछ बेसिक्स है। यहाँ पर देखो ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ इन पॉइंट को लेके, क्यों, अगर ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए तो आप यकीन मानना आगे चैप्टर 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है, आगे तो कुछ भी बचा नहीं है। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इमेज फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गया, न्यूमेरिकल्स आपके लिए, जिनके लिए न्यूमेरिकल्स भूत बने बैठे हैं। देखो एक बात बताऊं, ये सच फैक्ट है, जिस चीज से अपना पीछे छुड़ाओगे वो चीज पीछे पीछे भाग के आएगी, और बहुत सारे बच्चे
न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो बेटा न्यूमेरिकल से भागे नहीं। मेन चीज यहाँ पर यही है, आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाए, मैं गारंटी ले रहा हूँ हर बच्चा आप में से न्यूमेरिकल कर लेगा, आई डू गारंटी अबाउट इट, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और बेटा नंबर लाने कोई बड़ी चीज नहीं है, ये थोड़ा सा फोकस की रिक्वायरमेंट हो, थोड़ा सा फोकस प्रोवाइड करें, और आई डू गारंटी अबाउट इट कि आप कोई भी बच्चा ऐसा भी नहीं होगा। देखो अच्छी की बात नहीं, गधे भी पढ़ते हैं, जिनको जो आप अपने आप को गधा समझे बैठे हो ना, बहुत सारे बच्चों के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो उस चीज को समझते ही नहीं। तो बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ और हर छोटी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार फोकस करके एक बार समझ जाएंगे ना, तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों चीज पढ़ाएंगे एक बार में, फिर देखो उसके बाद इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फिर नहीं बचेगा, क्योंकि एक बार में देखो इसके हम साइन कन्वेक्शन बताएंगे और उसी बार में हम न्यूमेरिकल बता देंगे दोनों के। एक लेक्चर देंगे आपका उस चीज का साइन कन्वेक्शन और विद न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, जो अगला ये लेक्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर देंगे वो आएगा हमारे पास साइन कन्वेक्शन के ऊपर और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ये दो लेक्चर आपके बैक टू बैक मैं आपको बता रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले ये फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट दोनों हो जाएंगे। इन दो के बाद फिर आगे हम जैसा होगा डिस्कस करेंगे। तो इन दो लेक्चर्स के लिए आप ट्यून रहें चैनल के साथ। इफ यू लाइक द चैनल हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।